बुजुर्गों को और अधिक हेल्थ पैकेज देने की तैयारी में सरकार 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को मिलेगा लाभ। सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत और अधिक स्वास्थ्य पैकेज जोड़ने की तैयारी कर रही है। इससे लगभग 4.5 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा। यह योजना वर्तमान में व्यापक कवरेज प्रदान करती है। इसमें सामान्य चिकित्सा, सर्जरी, कैंसर और हृदय रोग जैसे 27 विशेष चिकित्साओं में 1949 सामान्य चिकित्साएं शामिल हैं। दिल्ली में धुएं वाले कार के साथ एंट्री करने पर कटेंगे चालान, सरकार कर रही है तैयारी। आतिशी सरकार ने राजधानी दिल्ली में 52 मुख्य सड़कों की पहचान की है, जहां ऑनलाइन सिस्टम लागू किया जाएगा। दिल्ली में एंट्री करने वाले 52 रास्तों पर ई डिटेक्शन के जरिए चालान काटा जाएगा। इसके लिए सरकार कारों के फास्टैग डेटा और गाड़ी डेटाबेस का उपयोग करेगी। आईएमडी की चेतावनी के बाद एक्शन में स्टालिन सरकार, कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद रखने का आदेश। आईटी कंपनियों के कर्मचारियों को 15 से 18 अक्टूबर तक घर से काम करने की अनुमति देने का निर्देश जारी किया। ओबीसी आरक्षण और लाडली बहना के बाद अब टोल फ्री। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले शिंदे सरकार का मास्टर स्ट्रोक। शिंदे सरकार ने कैबिनेट की बैठक में हल्के वाहन चालकों को बड़ी राहत दी है। मुंबई में प्रवेश करने वाले सभी 5 टोल नाके पर से सभी हल्के वाहनों का टोल खत्म करने का फैसला लिया है। राज्य में फिलहाल हल्के मोटर वाहनों से 45 रुपये टोल वसूला जाता है। अब इससे राहत मिलेगी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन में हिस्सा लेने पाकिस्तान रवाना। करीब 9 साल बाद भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान की यात्रा करेंगे। जयपुर कुल्लू हवाई सेवा शुरू। 56 यात्रियों को लेकर कुल्लू पहुंची पहली उड़ान। जिला कुल्लू के भुंतर हवाई अड्डा से अब राजस्थान के जयपुर के लिए विमान सेवा शुरू हो गई है। जयपुर से 56 यात्रियों को लेकर पहली उड़ान भुंतर पहुंची और यहां से 21 यात्रियों को लेकर जयपुर के लिए रवाना हुई। यह हवाई उड़ान हफ्ते में 2 दिन होगी। जम्मू कश्मीर में भाजपा ने चुनाव के बाद नवनिर्वाचित विधायकों का किया सम्मान। जल्द ही होगा नेता प्रतिपक्ष का चयन। इस प्रक्रिया को केंद्रीय पर्यवेक्षकों के मार्गदर्शन में पूरा किया जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग को केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। यूपी में लोगों को तोहफा देगी योगी सरकार, मिलेगी सस्ती बिजली। किसानों के लिए भी किया बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को मात्र 3 रुपये प्रति यूनिट में बिजली मुहैया कराने के लिए 2386 करोड़ रुपए पावर कॉरपोरेशन को दिए हैं। अन्य घरेलू उपभोक्ताओं को भी कुछ हद तक राहत देने के लिए सरकार ने 35 पैसे से 1 रुपये 35 पैसे प्रति यूनिट तक सब्सिडी दी है। चीन की भारत के खिलाफ नई चाल। लद्दाख में पैंगोंग झील के पास कर रहा बस्तियों का निर्माण। सैटेलाइट तस्वीरों में हुआ खुलासा। तस्वीरों के अनुसार चीन पैंगोंग झील के उत्तरी तट पर लगभग 17 हेक्टेयर क्षेत्र में बस्तियों का निर्माण कर रहा है। इन बस्तियों का इस्तेमाल नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जिससे भारत के लिए गंभीर सुरक्षा चिंताएं खड़ी हो गई है। मिशन महाराष्ट्र में जुटी कांग्रेस। शीर्ष नेतृत्व के साथ हाई लेवल बैठक। बयानबाजी को लेकर हिदायत। हरियाणा में मिली हार के झटके से कांग्रेस उबर नहीं पा रही है। चुनाव की घोषणा से पहले ही पार्टी रणनीति बनाती दिख रही है। आज दिल्ली में महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं के साथ पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हाई लेवल बैठक की, जिसमें महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं को अति आत्मविश्वास, लापरवाही न करने की कड़ी हिदायत दी गई। पार्किंग नियमों का उल्लंघन करने पर एमडीडीए की बड़ी कार्रवाई। दून के 350 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नोटिस। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने राजधानी दून में पार्किंग नियमों का उल्लंघन करने वाले 350 से अधिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया है। एमडीडीए ने चेतावनी दी है कि अगर इन प्रतिष्ठानों ने पार्किंग नियमों का पालन नहीं किया तो उनके खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। यह कदम केंद्रीय राजधानी दिल्ली के एक कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में अचानक पानी भरने की घटना के मद्देनजर उठाया गया है। हरियाणा में शपथ ग्रहण के साथ होगा बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन। पीएम मोदी समेत मौजूद रहेंगे कई बड़े नेता। हरियाणा में 17 अक्टूबर को पंचकूला के सेक्टर 5 स्थित दशहरा ग्राउंड में नए सीएम और उनकी कैबिनेट का शपथ ग्रहण होगा। कार्यक्रम को लेकर प्रदेश बीजेपी की ओर से भव्य तैयारियां हो रही है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस शपथ ग्रहण में 1 लाख लोगों की मौजूदगी होगी। जीत की हैट्रिक बनाने वाली और हरियाणा में लगातार तीसरी जीत का इतिहास रचने वाली बीजेपी के लिए यह शपथ ग्रहण बेहद खास होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। बीजेपी के शासित सभी राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम को न्योता भेजा गया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह और एमपी के सीएम मोहन यादव को हरियाणा का ऑब्जर्वर बनाया गया है, जो कि विधायक दल के नेता के नाम की घोषणा करेंगे।
पंजाब के लोगों के लिए वरदान बने आम आदमी क्लिनिक, करोड़ों लोगों का हो चुका इलाज। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने आम आदमी क्लिनिक के माध्यम से एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजना शुरू की है। अब तक पूरे राज्य में लगभग 872 मोहल्ला क्लिनिक खोले जा चुके हैं। क्लिनिकों में मरीजों के लिए टेस्ट मुफ्त किए जाते हैं और उन्हें मुफ्त दवाइयाँ भी प्रदान की जाती हैं। इन क्लिनिकों में आने वाले मरीजों की संख्या 2 करोड़ पार कर चुकी है। मणिपुर में जल्द बहाल होगी शांति, दिल्ली में सरकार ने बुलाई अहम बैठक। कुकी, मैतेई और नागा समाज के लोग होंगे शामिल। पिछले 1 साल से भी ज़्यादा समय से हिंसा की चपेट में मणिपुर में शांति बहाली की कोशिशें तेज हो गई हैं। राज्य में शांति बहाल करने के लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली में एक बैठक बुलाई है। यह बैठक 15 अक्टूबर को होगी, जिसमें कुकी, मैतेई और नागा विधायक शामिल होंगे। ऐसा पहली बार होगा जब मणिपुर में हिंसा के हालात के बाद इन समुदायों के विधायकों की बैठक हो रही है। पीएम इंटर्नशिप स्कीम के लिए 24 घंटे में 1.5 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने किया रजिस्ट्रेशन। जो युवा इस स्कीम के तहत चुने जाएंगे उन्हें 1 साल के लिए इंटर्नशिप का मिलेगा मौका। हर महीने 5,000 रुपये का भत्ता मिलेगा। इसके अलावा एक मुश्त 6,000 रुपये का अनुदान भी मिलेगा। बहराइच में बिगड़े हालात को काबू करने में जुटा प्रशासन, इंटरनेट सेवा किया निलंबित। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में मूर्ति विसर्जन को लेकर हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। दरअसल विसर्जन यात्रा करते हुए डीजे की धुन पर लोग नाच गा रहे थे। इस दौरान विशेष समुदाय के लोगों से गाने को बंद करने को लेकर कहासुनी होने लगी। देखते ही देखते मारपीट, पथराव और फायरिंग शुरू हो गई। इस फायरिंग में एक युवक रामगोपाल मिश्रा की मृत्यु और कई लोग घायल हो गए। 5G के बाद अब 6G की रेस में तेजी से आगे बढ़ रहा भारत। 190 देशों के प्रतिनिधि करेंगे 6G और AI पर चर्चा। राजधानी दिल्ली में आज 15 अक्टूबर से वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली WTSA की बैठक शुरू होने जा रही है, जो 24 अक्टूबर तक चलेगी। इस सम्मेलन में 190 देशों के प्रतिनिधि 6G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। आरजीकर मामला, आमरण अनशन का 11वां दिन, 2 और डॉक्टर्स की हालत बिगड़ी। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल की घटना के बाद अपनी मांगों को लेकर पश्चिम बंगाल के चिकित्सकों का आमरण अनशन जारी है। अधिकारियों ने बताया कि इस बीच 2 और चिकित्सकों की तबीयत बिगड़ गई है। उनमें से एक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ एक और नया जहाज समर्थ। समुद्र में बढ़ेगी भारत की युद्ध क्षमता। समर्थ जहाज 3600 टन का है। इसका उपयोग बड़ी संख्या में उन स्वदेशी हथियारों, उपकरणों और सेंसरों के लिए किया जाएगा जिनका प्रयोग अग्रिम पंक्ति के लड़ाके करते हैं। उद्धव ठाकरे के हार्ट में ब्लॉकेज, रिलायंस हॉस्पिटल में कराई गई एंजियोप्लास्टी सर्जरी। ठाकरे को चिकित्सा देखभाल मिल रही है, वहीं उनकी पार्टी के सदस्य और समर्थक उनके शीघ्र स्वस्थ होने की उम्मीद कर रहे हैं। मलेशिया एयरलाइंस का बड़ा ऐलान, 18 साल बाद फिर शुरू होंगी कोलकाता से कुआलालंपुर के बीच सीधी उड़ानें। जानकारी के अनुसार एयरलाइन 2 दिसंबर से इस मार्ग पर बोइंग 737-800 विमान के साथ सोम, मंगल, शुक्र, शनि और रविवार को 5 साप्ताहिक उड़ानें संचालित करने वाली हैं। कंपनी ने एक बयान में कहा कि इससे भारत के 10 गंतव्यों नई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोच्चि, अमृतसर, त्रिवेंद्रम, अहमदाबाद और कोलकाता के लिए एयरलाइंस की सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी। बहराइच हिंसा के बाद सीतापुर में अलर्ट, मुख्य मार्ग बंद। बॉर्डर पर सघन चेकिंग। मौके पर नॉर्थ एसपी प्रकाश कुमार और साउथ एएसपी प्रवीण रंजन सिंह व अन्य पुलिसकर्मी मौजूद हैं। विद्युत नियामक आयोग ने सिंगल पॉइंट कनेक्शन व्यवस्था की खत्म। लखनऊ विद्युत नियामक आयोग के अनुसार पावर कॉरपोरेशन एक ऑनलाइन पोर्टल बनाएगा। अलग अलग बिजली बिल उपभोक्ताओं को उनके ईमेल, व्हाट्सएप अथवा इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेजा जाएगा, जिसका पेमेंट वहां बनाई गई फ्रेंचाइजी को जमा करना होगा। बांग्लादेश दौरे पर पीएम मोदी ने जो मुकुट दिया था उपहार, वह देवी मां के मंदिर से हुआ चोरी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 फरवरी 2021 को मंदिर यात्रा के दौरान मुकुट उपहार के रूप में दिया था। भारत ने मुकुट की चोरी पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। सरकार ने ढाका में अंतरिम सरकार से हिंदुओं और उनके पूजा स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। बांग्लादेश में देवी काली की सोने का मुकुट चोरी होने के मामले में मुख्य पुजारी और मंदिर के कर्मचारी शक के घेरे में हैं। अभी तक 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
केंद्र सरकार ने लॉन्च किया राष्ट्रीय बिजली प्लान, नेपाल, सऊदी अरब समेत कई देशों तक फैलेगा नेटवर्क। केंद्र सरकार ने एक राष्ट्रीय बिजली प्लान ट्रांसमिशन लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य पूरे देश में बिजली ट्रांसमिशन व्यवस्था में बदलाव लाते हुए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से बनने वाली बिजली का ट्रांसमिशन आसानी से करना है। इस प्लान के अंदर भारत में अगले 10 सालों के अंदर 1,91,000 किलोमीटर नई ट्रांसमीटर लाइन बिछाने की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही अन्य पड़ोसी देशों जैसे नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान व श्रीलंका के साथ ही यूएई और सऊदी अरब तक की बिजली व्यवस्था को आपस में इंटरकनेक्ट करने की सोच दिखाई गई है। दिल्ली में छठ की भव्य तैयारी, आतिशी सरकार का आदेश, हर विधानसभा में बनेगा छठ घाट। मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा इस साल दिल्ली में 1000 से अधिक छठ घाट तैयार किए जाएंगे। उन्होंने बताया हर विधानसभा में एक बड़ा छठ घाट बनाया जाएगा, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। इन सभी छठ घाटों पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए साफ पानी, टेंट, बिजली, शौचालय, सुरक्षा, चिकित्सा सुविधा, पावर बैकअप और सीसीटीवी कैमरे सहित अन्य सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। 11 जरूरी दवाओं की कीमतों में होगा इजाफा, एनपीपीए ने कहा उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए दी गई मंजूरी। इन दवाओं में बेंजीन, पेनिसिलिन इंजेक्शन, एट्रोपिन इंजेक्शन, स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन पाउडर, साल्बुटामोल टैबलेट, रेस्पिरेटर सॉल्यूशन, लिथियम टैबलेट और अन्य दवाएं शामिल हैं। रिलायंस इंडस्ट्री के तिमाही नतीजे में 16,563 करोड़ का मुनाफा, 9.4% की बढ़त। सालाना आधार पर कंपनी के मुनाफे में 5% की गिरावट आई है, लेकिन तिमाही आधार पर वृद्धि देखने को मिली है। दोस्तों, ये थे अब तक के मुख्य समाचार। जरूरी खबरों की सूचना तुरंत पाने के लिए तत्काल इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।